इंसान को अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं। सही गलत नफा नुकसान सब कुछ उसे खुद ही सहना पड़ता है। अब ऐसे में लोगों का सवाल होता है कि मैं सही निर्णय कैसे लूं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन बता दूं कि सही निर्णय लेना मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप जो निर्णय ले रहे हो उससे कितने को लाभ मिलेगा, कितने को नुकसान पहुंचेगा, और वो डिसीजन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर कैसे रिस्पॉन्स करेगा, आप पर क्या प्रभाव डालेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगी आप अपने लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन को किस तरीके से लीजिए कि वो हमेशा सही हो। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, कोई भी निर्णय जब लेने की बारी आए तो इंसान को पहले तो शांत हो जाना चाहिए। कभी भी निर्णय गुस्से में, झगड़े के दौरान और एग्रेसिव होकर के नहीं लेना चाहिए। ये याद रखिएगा कि कभी भी गुस्से में, झगड़े में, एग्रेसिव होकर के निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी गुस्से में लिया गया फैसला जरूरी नहीं सही हो, और अक्सर वही फैसले गलत होते हैं, क्योंकि इंसान बिना सोचे समझे उस चीज को ले लेता है, उस चीज को सोच लेता है और कह देता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को अवॉइड करिए अपनी लाइफ से। इसके साथ ही अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तब आप वहां पर अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करिए। सिर्फ एक का इस्तेमाल करके आप कभी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग इमोशनल टाइप के होते हैं, वो हर फैसला अपने दिल के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो उन्हें अच्छा लगा कर लिया। बट आपको वही प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा जो काम है दिमाग का। दिमाग आपको रियलिटी बता करके सोसाइटी को देखते हुए ही हिट करेगा कि आप किस तरीके के फैसले लीजिए और किस तरीके का फैसला आपको लेने पे आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन वही दिल से भी लीजिएगा वही फैसला, सोच लीजिएगा, विचार लीजिएगा कि आपको वही फैसला कल को ऐसा ना हो नुकसान दे। अब आप मान लीजिए कोई भी फैसला ले रहे हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, करियर से रिलेटेड हो गया, या फिर आपके बिजनेस से, या फिर पर्सनल लाइफ, इन पांचों में से कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो फ्रेंड्स, आप उसके बारे में पूरी तरह से पहले जान लीजिए आखिर आपका फैसला क्या है, क्यों है, किस लिए है, और उसके बाद आप उसकी सारी सकारात्मकता तथा नकारात्मकता सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। दोनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि क्या मुझे इससे लाभ मिलेगा, क्या इसकी हानि है। अगर आपका जो लाभ और हानि वाला ग्राफ है, जो उसके पॉइंट्स हैं, अगर उसमें पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं तो आप उसे डेफिनेटली ले लीजिए, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं थोड़ी बहुत, आपको उसे समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज में अगर लाभ है तो उसमें हानि भी होती है। आपको हमेशा अपनी चीजों को दोनों पहलू पे समझना पड़ेगा। सिर्फ एक तरीके से समझ करके आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, कोई भी डिसीजन किसी और के बहकावे में आके मत लीजिएगा कि फलाने का लड़का ये कर रहा है, मौसी ने वो कहा है, मौसा ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसी चीजें कभी भी मत लीजिए, क्योंकि दूसरों का किया गया माइंडसेट अलग होता है और आपका दिमाग अलग तरीके से वर्क करता है। दूसरे क्या सोचकर आपसे कह रहे हैं आपको नहीं पता है, लेकिन जब आप अपने फैसले खुद लोगे, खुद समझ कर लोगे, तब आपको सही और गलत दोनों ही चीजें पता होंगी, और तब आप ये नहीं कह सकते हो, कल को रिग्रेट भी नहीं होगा कि उसने कहा था तो मैंने किया, नहीं तो आज मैं कुछ और होता। तो अपनी लाइफ में इस चीज को कंप्लीटली हटा दीजिए कि आप दूसरों पे डिपेंड होकर के अपने फैसले लीजिए। और जिंदगी में एक मेरी सजेशन मान लीजिए, चाहे एडवाइस चाहे रिक्वेस्ट, अपने फैसले खुद लीजिए, किसी से भी मत डिस्कस करिए। डिस्कस कर सकते हैं उससे जिसपे आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो, अदरवाइज किसी के साथ मत शेयर करिए। आप खुद में समझिए, क्योंकि कभी आपकी प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करने नहीं आएगा। बस दोस्तों, इतनी छोटी सी वीडियो थी, आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी पर्सनल टॉपिक पर या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर
वीडियो चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। आई थिंक फ्रेंड्स मुझे चलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।